ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। एक नया दिन और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की दया और रहमत के वसीले से आप सब लोग स्वस्थ हैं, सेफ हैं और हम बहुत खुश हैं कि एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं। अल्फ्रेड, हम में से कई लोग तो खूब पैसा कमाना चाहते हैं, पर आज मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि यदि आप खूब पैसा और धन कमा लें तो क्या आपके पास वो हमेशा रहेगा? बड़ा अच्छा सवाल पूछा डेबी आपने। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई होगी ये सुन के। मैं बताना चाहता हूँ कि कभी लोगों ने अनुभव तो किया नहीं, मैंने बहुत अनुभव किया है डेबी, कि पैसों में पर लगे होते हैं, थोड़े समय में रहता है आपके हाथ में, अचानक उड़ के फुर्र उड़ जाता है पैसा, पता नहीं कहाँ जाता है। अगर उसको सही तरह हम मैनेज ना करें या सही स्टूवर्ड्स ना बने, भंडारी ना बने उन पैसों के, तो वो पैसे एकदम हमारे हाथ से निकल के पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। सही कहा आपने, और इतिहास भी गवाह है। सिकंदर जिसने सब कुछ हासिल किया, पर कब्र में लौटते वक्त वो भी खाली हाथ ही गया। और मनी मैटर्स के थीम में भी आज हम सीखेंगे कि जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, जितने भी समय के लिए दिया है, कैसे हम उसके सही भंडारी बन सके। बिल्कुल सही कहा कि ये परमेश्वर का पैसा है जो हमें इंटरेस्ट किया है परमेश्वर ने, और हमें उसको एक दिन जवाब तो देना पड़ेगा कि कैसे हम इस धन का और इस पैसे का कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दर्शकों, आप भी सुन रहे हैं ना? और डेबी, अभी आज तो पहचान कौन है ना? जी बिल्कुल, आज तो पहचान कौन का दिन है। प्रश्न ये है, वो 12 चेलों में से कौन सा चेला था जो एक टैक्स कलेक्टर था या कर इकट्ठा करता था? Who was a tax collector among the 12 disciples? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए यूहन्ना, बी पतरस, सी मती और डी जेम्स। दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल पे जाकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। और दर्शकों, अब हम आपके सामने एक ट्रू लाइफ स्टोरी लेके आ रहे हैं श्रीकांत जी का, और जिनकी लव मैरिज हुई थी, पर वो ना अपनी मैरिज को सही तरह संभाल पाए, ना अपने फाइनेंसेस को सही तरह मैनेज कर पाए, और नौबत ये आ गई कि उनका डाइवोर्स होने वाला था दर्शकों। पर फिर भी क्या हुआ उसके बाद? क्या श्रीकांत जी उसमें से निकल पाए या नहीं निकल पाए? क्या उनकी जिंदगी चेंज हुई? आइए मिलते हैं श्रीकांत जी के साथ। 30 साल की उम्र में श्रीकांत का ऑडिटर के रूप में एक अच्छा करियर था और वो अपने जीवन के प्यार इंदिरा से शादी करके खुश थे। लेकिन जल्द ही उनकी खुशी फीकी पड़ने लगी। हम केवल 3 से 5 दिनों के लिए ही खुश थे। उसके बाद उसे बुखार आने लगा, खांसी हुई और वो कमजोर होने लगी। जब से हम हैदराबाद आए, उसे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं आने लगीं, और फिर मुझे जो भी वेतन मिलता था वो उसके अस्पताल के खर्चों, उसके आहार और उसकी दवाइयों के लिए खर्च हो जाता था। इस सब में कोई खुशी नहीं थी। वो समय हमारे लिए दुखों से भरा था। क्योंकि वो समस्याओं को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकते थे, उन्होंने एक असामान्य निर्णय लिया। हमने ये तय किया कि जब तक हमारी स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक अलग रहना ही बेहतर है, और घर के मालिकों को भी बताया कि हम घर खाली कर रहे हैं और पैकिंग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि वो अलग होते, इंदिरा ने श्रीकांत से अनुरोध किया कि वो अंतिम बार एक स्थानीय चर्च में उनके साथ जाएं। जैसे ही मैंने चर्च में प्रवेश किया, मैंने सुना आप कुछ भी छोड़ सकते हैं लेकिन अपनी पत्नी को नहीं। ये मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगा। मैंने सिर्फ चर्च में प्रवेश किया और जैसे ही मैंने ध्यान देना शुरू किया, मैंने सुना कि इसलिए अब वो 2 नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। हे पुरुष, अपनी पत्नी को मत त्यागो। उन्होंने जो भी कहा वो मेरे दिल को छू गया। ये वही था जो परमेश्वर मुझसे सुनना चाहता था, इसलिए ये वास्तव में मुझे छू गया। उस शाम हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाने वाले थे और उस सुबह हम चर्च गए और ये सुना। इसलिए मैंने उन वचनों पर विचार किया और सोचा कि
मैं कुछ और छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं। और अपनी गलती का एहसास होने पर मैं उस दिन चर्च में बहुत ज्यादा रोया। परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित होकर श्रीकांत ने बाइबल पढ़ना और चर्च में जाना जारी रखा। जब मैंने बाइबल खोली तो मैंने मत्ती 11:28 को देखा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो सब दुख और मेरे बोझ का भार था। जैसे ही श्रीकांत ने प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहना शुरू किया, उन्हें अपने जीवन में बदलाव दिखाई देने लगे। तो जिस तरह से ईश्वर ने हमारे साथ व्यवहार किया, उसकी बीमारी, उसके स्वास्थ्य में रोज सुधार होने लगा। दिन ब दिन वो सुधर रही थी। फिर हमारा फाइनेंस भी ठीक होने लगा। दवाइयों का, रिपोर्ट्स का, डॉक्टर का खर्चा कम होने लगा। और जब ये सब हो रहा था तो मेरे बॉस ने भी मुझे एक खुशी दी। वो पहले से ही मेरे काम से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने मुझे प्रमोशन दिया, साथ में मेरी सैलरी भी बढ़ी। तो इस तरह से हेल्थ और फाइनेंस दोनों ठीक होते चले गए। जब वो अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, उस समय श्रीकांत ने परमेश्वर की पुकार का पालन किया और हैदराबाद में आर्क ऑफ जीसस मिनिस्ट्रीज शुरू किया। उस दिन जब मैं ईमानदारी से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे वचन के माध्यम से बात की। उसने कहा कि इस बारे में चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे या क्या पहनोगे। मुझे पता है कि तुम्हें इन सब की आवश्यकता है। मैंने इस एक वचन को पकड़े रखा। सच बोल रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा था तब हमें जो समृद्धि मिली थी वो उसकी तुलना में बहुत कम है। जो खुशी और संतुष्टि अब हमारे पास है। हमने 2 लोगों के साथ सेवकाई शुरू की। 2 से 4 हुए, 4 से 8, 8 से 10 तक, और इस तरह से हम बढ़ते गए। परमेश्वर ने हमें 0 से यहाँ तक पहुँचाया है। डेबी, देखा आपने कमाल का चेंज, क्या टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में जब उन्होंने खुदा के कलाम, प्रभु के वचन, बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और वो आयत मेरी भी बहुत फेवरेट आयत है, कम अनटू मी, कि ए मेहनत करने वालों, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कहते मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वाकई श्रीकांत की जिंदगी में विश्राम मिला उसको, और कितनी उसकी लाइफ चेंज हो गई। आई वॉज अमेज्ड। बिल्कुल, इवन आई वॉज रियली अमेज्ड एट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड। पवित्र है परमेश्वर कहते हैं दैट आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you, all you have to do is follow my word, and that's exactly वही किया श्रीकांत जी ने। बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों, बाइबल में कई ऐसे किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं जिनकी लाइफ कहाँ बिल्कुल 0 से शुरू हुए और खुदा ने उनको ऐसी बरकत दी और बहुत प्रभु ने उनको उठाया। हम देखते हैं कैसे दाऊद बिल्कुल एक चरवाहा अपने फादर जेसी के भेड़ों को देखभाल करता था और फेथफुल था उसमें। ही वॉज अ गुड स्टूवर्ड ऑफ द शीप। और कैसे भेड़िए से, शेर से, ऐसी चीजों से बचाया उसने। जो जिम्मेदारी दी गई अपने पिता के द्वारा, उसने उसको बखूबी उसको सही तरह निभाया। और कैसे परमेश्वर ने उसके दिल को देखा कि उसका दिल सही है, ही वॉज राइट विद गॉड, और परमेश्वर ने उसको उठाकर द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इजराइल बना दिया। वो ऐसा राजा जो आज तक लोग मानते हैं इतिहास में कि इससे बड़ा कोई राजा हुआ नहीं, बादशाह दाऊद। मैं बताना चाहता हूँ, आप सोचो आप कुछ भी नहीं हो, बेकार हो, मेरे पास तो थोड़ा सा काम है, मैं एक वर्कर हूँ, एक ऑफिस बॉय हूँ, एक पीएन हूँ, कोई बात नहीं। जो आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है, बी फेथफुल इन द लिटिल। जो थोड़ा आपके पास है, कोई बात नहीं, उसमें विश्वास योग्य रहिए आप, तो परमेश्वर आपको और भी देगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जो आपके हाथ में उसमें फेथफुल रहिए, परमेश्वर आपको ऊंचा जरूर उठाएगा। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं, लूका 16:10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। देखा दर्शकों, ये प्रभु यीशु मसीह के अपने लफ्ज हैं, हिज ओन वर्ड, जिसमें कहा कि अगर हम थोड़े में सच्चे हैं तो ज्यादा में भी सच्चे रहेंगे। इफ यू आर फेथफुल इन द लीस्ट, विल बी फेथफुल इन मोर। आप जो भी आपके हाथ में है, जो कुछ आप कर रहे हैं, उसमें विश्वास योग्य रहें, सच्चे रहें, परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा उठाएगा और जिम्मेदारियां भी देगा और बरकत देगा।
बिल्कुल सही कहा आपने अल्फ्रेड। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में फेथफुल नहीं रह सकते, हाउ कैन वी बी फेथफुल इन द बिगर थिंग्स, राइट? और दोस्तों, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इफ यू स्ट्रगलिंग टू बी फेथफुल इन द लिटिल थिंग्स, या आप नहीं जानते कि छोटी चीज़ों में आप कैसे फेथफुल रहें, तो आप हमारे CBN प्रेयर लाइन 9910401010 पर हमें ज़रूर कॉल करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाषा में हम प्रार्थना करें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो प्लीज कॉल कीजिए, प्लीज अपने मैसेजेस दीजिए, हम मुंतजिर हैं आपके मैसेजेस के। और दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस शो में खास आपके लिए प्रार्थना करेंगे और पास्टर सुनील गिल भंडारीपन पर बाइबल से हमें बताएंगे। सो स्टे विद अस एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज मनी मैटर्स के बारे में हम सीख रहे हैं और इन दिनों हम सीख रहे हैं कि बाइबल में हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस है व्हेन इट कम्स टू मनी। क्या आपको पता है बाइबल में देयर आर अबाउट 2350 वर्सेस अबाउट मनी एंड हाउ टू बी गुड स्टूवर्ड्स और हाउ टू हैंडल मनी। बिल्कुल सही कहा डेबी, मुझे तो मालूम नहीं था इतनी सारी वर्सेस बाइबल में पैसों के बारे में कि अच्छा भंडारी कैसे बनना है और कैसे अच्छे स्टूवर्ड्स बनना है हमें, और पैसे का कैसे इस्तेमाल करना हमें। दर्शकों, आप भी ज़रूर हैरान होंगे, मैं भी हैरान हुआ। और जानकारी के लिए अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ पास्टर सुनील जी है, सुनील गिल जी, जो हमें परमेश्वर के वचन से सिखाएंगे और बताएंगे कि हम अच्छे स्टूवर्ड्स या अच्छे भंडारी कैसे बन सकते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। पिछले हफ्ते हमने धन के बारे में सीखा और इस हफ्ते हम सीखेंगे भंडारी बनने के बारे में कि एक अच्छा भंडारी कैसे बना जा सकता है। धन अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब एक आदमी जल्द से जल्द अमीर बनने की चाह रखता है तो वो अपने आप को बहुत सारी मुसीबतों में फंसा लेता है। लेकिन एक अच्छा आदमी जो धन कमाता है वो अपनी ईमानदारी के साथ कमाए गए धन को परमेश्वर के घर में और सरकार को जो टैक्स देना होता है वो आदमी वो टैक्स देता है और जरूरतमंद लोगों की जरूरतों में उनकी मदद करता है। ये एक अच्छे भंडारी की पहचान है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा भंडारी बनकर अपने धन को इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें। इसलिए मेरे अजीजों, एक अच्छा भंडारी अपने भंडार को तभी अच्छी तरह से रख सकता है जब वो अपने धन का सही इस्तेमाल करे और ईमानदारी के साथ धन कमाए। तभी उसे परमेश्वर के घर से बहुत सारी आशीषें और बरकत प्राप्त होती है। पहला तीमुथियुस के 6 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि बहुत सारे लोग धन प्राप्त करने की कोशिश में अपने विश्वास से भटक गए हैं और कई तरह के दुख में फंसकर अपने आप को छलनी कर लिया है। जो लोग ईमानदारी के साथ धन प्राप्त नहीं करते हैं या एक अच्छे भंडारी के समान धन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो खुद ही किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि हम धन का बिल्कुल सही उपयोग करें और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने काम को करें। कई लोग जो हैं वो धन कमाने के लिए ओवरवर्क करते हैं। नीति वचन की पुस्तक के 23वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है कि हमें ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा कमाई के लिए ओवरवर्क करते हैं या बढ़कर काम करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। परमेश्वर के घर के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं और अपने आसपास के जो रिश्तेदार हैं या हमारे जो रिश्ते हैं, हम उन्हें निभा नहीं पाते हैं।
फिर हम एक असंतुलित जीवन जीते हैं जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। और हमारे लिए जरूरी है कि हम सही समय पर काम करें और संतुलित तरह से काम करें। परमेश्वर उसमें हमें बहुत ही बरकत देगा। एक अच्छे भंडारी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना जान सके। दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक अच्छा भंडारी कैसे बना जा सकता है, और अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि दान देने से या दूसरों की मदद करने पर हमें किस तरह परमेश्वर द्वारा बरकतें मिलती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी को जय मसीह। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रैक्टिकल टिप्स और प्रैक्टिकल जानकारी जो हमें मिली है पास्टर सुनील गिल से, आपके लिए बहुत लाभदायक है। मैं तो एक बड़ी स्पेशल चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कि ईमानदार रहोगे तो परमेश्वर आपको और भी आगे बढ़ाएगा। माय फ्रेंड्स, रिमेन ऑनेस्ट, रिमेन ट्रूथफुल, सच्चे रहिए और ईमानदार रहिए। देखिए परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या क्या नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड स्टूअर्ड ऑफ व्हाट गॉड हैज गिवन अस। और दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। आज भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। बिल्कुल सही कहा डेबी। हमारे पास कई मैसेजेस आते हैं और उनमें से एक मैसेज ये आया है एमली राय का, जो हमें सीबीएन इंडिया के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से हमें मिला है। और वो यूँ लिखती हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस कर्ज को कैसे उतारूं। कृपया मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। एमली, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि इस कर्जे के बोझ से आप मुक्त हो जाएं। जी, और हमारा दूसरा प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप से आया है। फ्लोरी लिखती हैं, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, मेरे पास भी नौकरी नहीं है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जा कैसे उतारें ये समझ नहीं आ रहा, कृपया हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। फ्लोरी, हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे दैट गॉड विल शो यू हाउ टू गेट आउट ऑफ डेट्स। आइए डेबी, हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने दर्शकों के लिए भी जो आज देख रहे हैं, वो भी शायद किसी कर्ज में डूबे हों या किसी परेशानी में हों, हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। तो शैल वी प्रे। प्रभु जी, हम एमली को और फ्लोरी को आपके सामने लाते हैं, इन बहनों को, और ख़ास तौर से हमारे जो दर्शक लोग हैं प्रभु जी, जो शायद एक बड़े भारी बोझ के साथ, एक भारी मन के साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि वो कर्जा, वो बोझ, वो आर्थिक तंगी उनको मजबूर कर रही है कि वो उदास हो जाएं और उनका और वो हताश हो जाएं, और प्रभु जी वो उनको नाउमीद हो जाएं। पर प्रभु, आज हम दुआ करते हैं कि आप उनको एक उम्मीद दीजिए, आप उनको जगाइए, उनको उठाइए और इस परेशानी से, इस आर्थिक तंगी से आप आज़ाद करें प्रभु जी। और प्रभु जी, जिनको नौकरी की तलाश है प्रभु जी, एक अद्भुत रीति से आप उनको नौकरी दीजिए प्रभु जी, और इस कर्जे के बोझ से आप नजात दें प्रभु जी, हमारे दर्शकों को नजात दें प्रभु जी, क्योंकि आप आए हैं ताकि आप कैप्टिव्स को फ्री करें प्रभु जी। इस बंधन से, इस बोझ से आप उनको आजाद करें प्रभु जी, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे खुदा हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर भी देते हैं। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने प्रार्थना करी है और वो जमीन और आसमान का खुदावन ने सुना है, और वो अपना उत्तर अपने समय पे जरूर देगा आपको। जी बिल्कुल। और आज के लिए, आपके लिए हम एक वचन दिखाना चाहते हैं दैट विल इंकरेज यू फॉर टुडे।
दर्शकों, आपने देखा कि परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। अगर आप थोड़े में ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर आपको और आशीष देगा। हमारी यही दुआ है कि आप यू बी फेथफुल इन द लीस्ट एंड गॉड विल ब्लेस यू विद मोर। बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीष देगा। जी, और अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी वॉलंटियर विनीता चाको हमें चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी पर कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देंगी। Please do register for the free online workshop that she is conducting, and we will be right back after this short break. सेंचुरी का सबसे डेंजरस ऑनलाइन एडिक्शन, जिसका सीधा असर हमारे बच्चों और सोसाइटी पर पड़ रहा है। Online safety has become really a concern because the technology has really revolutionized our children and the rising generation. CBN India हमारी एक्सपर्ट विनीता चाको के साथ जूम ऐप के जरिए चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप कंडक्ट करा रहा है, जहां आप अपने बच्चों और उनकी सेफ्टी से जुड़े सारे सवाल पूछ सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए www.cbnindia.org पर लॉग ऑन करें। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आपने देखा, ब्रेक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है जहाँ पे पेरेंट्स, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, हाउ टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड ऑनलाइन, बच्चों को ऑनलाइन थ्रेट से कैसे बचाया जा सकता है। एंड Vinita Chako will be giving some steps to help your child recover from adult content. बिल्कुल सही दर्शकों, आइए मिलते हैं विनीता चाको जी से और सीखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं पिछले भी पार्ट्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए मिलते हैं इनसे और बड़े अच्छे टिप्स और एडवाइस लेते हैं इनसे। Remember, addiction is actually a symptom of a deeper issue. Perhaps your child is being bullied at school. Maybe they experience rejection. Maybe they experience some sexual abuse. It is good for you to identify the root cause and address that. And once you discover that, you have to set boundaries and filters or whatever it is to prevent them from being able to access that content again. Setting boundaries and creating an accountability structure will help your child to get out of a habit that has been set in. You also need to discover what are all the sources through which he is accessing the adult content and block those sources and help the child to flee temptation rather than fight it. Example of Joseph, when he is faced with temptation, he doesn't stand there trying to argue, but he leaves and flees from it. Sin is first of all against God because we have disobeyed Him. So we help him to confess, and only confession and repentance is a path towards recovery. As it says in 1 John 1:9 that if you confess your sin, God is faithful and just to forgive your sin and cleanse you from all unrighteousness. So help the child to see that he can be cleansed, he can be restored, and God is wanting and willing to restore him because God is loving. Besides, we have to remember that there's always professional help you can get. And I hope that this talk and the discussions we've had on online safety is going to help you. वाह डेबी, देखा, मैं तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला इवन एज अ पेरेंट। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जो पेरेंट्स हैं, शायद आपके साथ भी ये स्ट्रगल है, कैसे बच्चों को सही तरह अनुशासन करें, डिसिप्लिन करें इस मैटर में। पर मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी अहम बातें विनीता जी ने हमसे शेयर करी हैं।
और याद रखें, बिल्कुल अच्छी बात मुझे लगी, डोंट फाइट द टेम्पटेशन, फ्ली इट। यूसुफ की तरह भाग जाओ वहां से, ताकि कोई आजमाइश और टेम्पटेशन हो ही ना आपके सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड फ्लीइंग, अगर नहीं हो पाता एज पेरेंट्स, देयर इज़ ऑलवेज प्रोफेशनल हेल्प, सीक प्रोफेशनल हेल्प। क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा अपने बच्चों के साथ करने से बेटर है हैव अ थर्ड पर्सन कम इन एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सेफ ऑनलाइन। डेबी, मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी ओपन है ना 11 तारीख तक? जी जी जी, बिल्कुल खुले हैं रजिस्ट्रेशंस। आप हमारे वेबसाइट cbnindia.org पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और दर्शकों, जाने का समय आ रहा है, पर मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी आपके हाथ में क्यों ना हो, उसका इस्तेमाल करें ईमानदारी से। बी फेथफुल इन द लीस्ट। थोड़े में आप विश्वास योग्य रहें तो परमेश्वर आपको और भी देगा और आपकी उन्नति होगी, प्रमोशन होगी। ये मैं आपको यकीन के साथ और वसूख के साथ कह सकता हूं। इफ यू ऑनर गॉड, ही विल श्योरली ऑनर यू। श्रीकांत की जिंदगी में हुआ, आपकी लाइफ में भी ये हो सकता है। दाऊद की जिंदगी में हुआ, डैनियल की जिंदगी में हुआ, और आपकी लाइफ में भी हो सकता है। दोस्तों, अब जाते जाते हम आपके लिए लाए हैं एक गाना, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, जो सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बरेली क्वायर की ओर से है। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे अहेड। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। यीशु कैसा दोस्त प्यारा।